दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अभी अभी हमारे संवाददाता अभय पराशर ने एक बड़ी खबर दी है। सोर्सेस के मुताबिक लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ वो और भी भीषण और भी बड़ा हो सकता था। दरअसल सिक्योरिटी एजेंसीज का मानना है कि इस ब्लास्ट में जो शख्स इन्वॉल्व था उसके पास एक आधा अधूरा डिवाइस था। अगर यह डिवाइस कंप्लीट होता, मतलब यह बम अगर पूरी तरीके से बना हुआ होता, तो यह धमाका और बड़ा हो सकता था। यह ब्लास्ट उस वक्त हुआ जब टेरर मॉड्यूल का मेंबर ब्लास्ट में इस्तेमाल की जाने वाली एक्सप्लोजिव डिवाइस को किसी और जगह पर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको यह डर लग रहा था कि फरीदाबाद का मॉड्यूल एक्सपोज हो चुका है और उसके बाद वो भी कभी भी पकड़ा जा सकता है। और इस विस्फोटक को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते वक्त यह धमाका हुआ। मतलब अगर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट नहीं होती और इन आतंकवादियों ने फरीदाबाद में जितना भी एक्सप्लोजिव जमा करके रखा हुआ था वो देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा दिया जाता, तो तबाही का बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इंटेलिजेंस एजेंसीज की अलर्टनेस ने एक बहुत बड़ी तबाही से देश को बचा लिया। अभय पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अबे ये सवाल सुबह से सबके मन में होगा कि कमिश्नर बता रहे थे दिल्ली पुलिस के कि चलती गाड़ी में, स्लो मूविंग व्हीकल के अंदर ब्लास्ट हुआ, तो आखिर ये ब्लास्ट इन्होंने जो जगह तय की थी धमाके की उस जगह पर किया, ये जगह प्री प्लान्ड थी या गलती से या किसी जल्दबाजी में किसी और वजह से यह धमाका हो गया? देखिए बिल्कुल सौरभ, इस पूरे मामले के अंदर जब शुरुआत में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बयान दिया था तभी इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो उमर है, जिसको अब यह आइडेंटिफाई हो चुका है कि डॉक्टर मोहम्मद उमर इस गाड़ी को i20 को ड्राइव कर रहा था, तो क्या मूविंग कार के अंदर ब्लास्ट करने का क्या मतलब हो सकता है? क्या यह कोई फिदाइन अटैक हो सकता है? लेकिन जब जांच धीरे धीरे आगे बढ़ी तो उसमें यह बात निकलकर सामने आई कि डॉक्टर उमर मोहम्मद जो है, जब उसके कुछ साथी फरीदाबाद में अरेस्ट हुए, उनके पास से बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक जो है वो बरामद हुआ। उसके बाद इसे अपनी गिरफ्तारी का काफी ज्यादा डर सता रहा था। यह बेहद पैनिक में आ गया था, परेशान हो गया था और इसकी गाड़ी में जितना विस्फोटक बचा हुआ था, जिसमें अमोनियम नाइट्रेट और कुछ फ्यूल था, व्हीकल फ्यूल था, उसको लेकर यह लगातार उनको ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहा था। इसको यह डर था कि जब इसके बाकी के साथी तमाम तैयारियों के बावजूद पकड़े जा चुके हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सबको पकड़ लिया है, इतनी बड़ी रिकवरी कर ली है, तो अब यह भी नहीं बच पाएगा। और इसी वजह से ये जिस तरीके से लाल किले की पार्किंग में इसने काफी देर इंतजार किया, इंतजार करने के बाद इसने जो विस्फोटक था उसे पूरी तरीके से ये आईडी में कन्वर्ट नहीं कर पाया था, यानी कि बॉम्ब पूरी तरीके से तैयार ये नहीं कर पाया था। पैनिक में उसको लेकर ये कहीं ट्रांसपोर्ट करना चाह रहा था, यानी कि उसको ठिकाने लगाना चाह रहा था ताकि ये पुलिस से बच सके और ये एक्सप्लोजिव इसकी गाड़ी के अंदर है, इसकी बात ये भनक पुलिस को ना लग सके। हालांकि लगातार इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो इस पर नजर बनाए हुए थी। तभी पैनिक में आकर जब इसने गाड़ी को मूव किया, गाड़ी स्लो मूव कर रही थी, उसी दौरान यह विस्फोट जो है अचानक से हुआ। कोई जगह यह फिक्स नहीं की गई थी और यही वजह है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसमें खास तौर पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब इस मौलवी के तार जुड़े, मौलवी के बाद यह पता लगा कि फरीदाबाद के अंदर इन डॉक्टर्स को रिक्रूट किया हुआ है, वहां से इतनी बड़ी रिकवरी हुई और उसके बाद इनके एक फरार साथी का पता लगा जिसने इन सामान को ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान इन सामान में एक एक्सीडेंट के तौर पर पैनिक होकर, ये बहुत बड़ी बात है और इंफॉर्मेशन है जो अभय आप दे रहे हैं। आपने इस्तेमाल शब्द किया कि ये एक एक्सीडेंट था इनके नजरिए से, कि ये वो जगह नहीं थी, ये वो तरीका नहीं था जैसे ये धमाका करना चाहते थे। पैनिक में एक्सप्लोजिव को मूव करने के दौरान ये धमाका हुआ। तो ये बहुत बड़ी खबर है। शुक्रिया आपका।